Hello students, in my last video I explained you our exercise 6.5 and here I am going to start here our exercise 6.6. Let's start how to divide a 3-digit number by a 1-digit number. 3 डिजिट के नंबर को 1 डिजिट के नंबर से कैसे डिवाइड करें हम लोग यहाँ पर एक्सप्लेन हम करने जा रहे हैं. लेट्स सी हियर. देखिए फर्स्ट और एक्सरसाइज 6.6 क्वेश्चन 1 डिवाइड द फॉलोइंग नंबर. ठीक है, यहाँ पर हमारा 4 जो है 4 डिवाइजर है. ओके, 4 क्या है हमारा डिवाइजर और 256 क्या है हमारा डिवाइडेंड. 256 क्या है डिवाइडेड. ओके, लेट्स सी. हमने सबसे पहले फर्स्ट डिजिट लिया 2 है ना. 2 जो है वो आपके 4 से क्या है स्मॉल है, छोटा है. 2 इज स्मॉलर देन 4. ओके, देन वी टेक हियर 2 डिजिट. एक साथ हम कितने डिजिट ले लेंगे 2 डिजिट ले लेंगे. क्यों? क्योंकि जो फर्स्ट नंबर था वो 4 से लेस था, 4 से छोटा था. ओके, सी 2 5 इज 25. ओके, 2 5 क्या हो जाएगा बताइए 25. ओके, अब हमें 4 का टेबल ऐसे रीड करना है कि 25 से ज़्यादा नहीं होने पाए. ठीक है, लेट्स स्टार्ट. 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, 4 4 ज़ा 16, 4 5 ज़ा 20, 4 6 ज़ा 25, 4 7 ज़ा 28. 4 7 ज़ा 28 इज मोर देन 25 है ना. देखिए जो हमारा 4 7 ज़ा 28 है वो 25 से ज़्यादा हो जाता है, इसलिए हम क्या करेंगे सिर्फ 4 6 ज़ा ही ले लेंगे. ओके, देन हमने यहाँ पर क्वेश्चन में 6 राइट किया. 4 6 ज़ा 24. अब हम यहाँ पर 25 में से 24 को माइनस कर देंगे. 5 में से 4 माइनस किया 1 और 2 में से 2 माइनस किया 0. ओके, नाउ वी कीप द सेकेंड नंबर हियर. अब जो नंबर आपका बचा है उसको हम क्या करेंगे नीचे ले लेंगे. ओके, हो जाएगा हमारा 1 6 16. अब हम 4 का टेबल फिर से रीड करते हैं कि 16 से ज़्यादा नहीं होने पाए. 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, 4 4 ज़ा 16. ओके, 4 4 ज़ा 16. 4 टाइम में ये पूरा डिवाइड हो जा रहा है. देन हम इसे 16 में से 16 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 0. ओके, तो हमारा क्वेश्चन कितना आ गया 64. हमारा क्वेश्चन कितना हो गया 64. ओके, नाउ सी द सेकंड क्वेश्चन 3 and 184. ये हमारा 184 डिवाइडेड बाय 3. ओके, 184 को 3 से डिवाइड करना है. सी हियर सबसे पहले हमने फर्स्ट डिजिट लिया. फर्स्ट डिजिट क्या है हमारा 1 है जो कि 3 से हमारा लेस है, 3 से छोटा है. तो इसलिए हम क्या करेंगे हम डबल डिजिट लेंगे 2 डिजिट. ओके, डबल डिजिट लिया तो क्या हो गया 1 8 18. डबल डिजिट लेंगे तो क्या हो जाएगा 1 8 18 हो गया. ओके, अब 3 का टेबल हमें ऐसे पढ़ना है कि 18 से ज़्यादा नहीं होने पाए. 3 के टेबल में 18 कितने टाइम आ जाता है 3 6 ज़ा 18 है ना. 3 6 ज़ा 18 होता है. देन वी राइट हियर 6 और 18 में से 18 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 0. ओके, अब हमारे पास क्या बचा हुआ है ओनली 4 को हम नीचे ले लेते हैं. अब 3 का टेबल ऐसे पढ़ेंगे कि 4 से ज़्यादा नहीं होने पाए. 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6. 2 टाइम में 6 हो जाता है, इसलिए हम क्या करेंगे 3 1 ज़ा 3 लेते हैं. ओके, 3 1 ज़ा 3. अब 4 में से 3 को माइनस किया तो हमारा क्या बच जाएगा 1. ये हमारा रिमाइंडर है और 61 जो हमारा रिजल्ट आया है वो हो जाएगा क्वोशिएंट. ठीक है, और हमारा डिवाइडेंड क्या है 184 और डिवाइजर 3. ओके, ठीक है. इसी बेस पे हम अपना सेकंड इसी तरीके से आप अपने जो रिमेन क्वेश्चन बचे हुए हैं उसको भी सॉल्व कर लोगे. लेट्स सी द सेकंड. डिवाइड एंड चेक योर आंसर. ओके, डिवाइड एंड चेक योर आंसर. सी योर क्वेश्चन नंबर 2.
डिवाइड एंड चेक योर आंसर। देखिए हमें डिवाइड इसी वे में करना है, लेकिन उसके बाद हमें अपना आंसर चेक करना है। ओके, कैसे चेक करेंगे? जो मैंने आपको रूल बताया था ना, डिवाइडेड इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। सी हियर, डिवाइड एंड चेक योर आंसर। चेक योर आंसर। See here, question number 1, 32 divided by 2. 32 divided by 2. See here, first हम इसे डिवाइड करेंगे और फिर हमारा आंसर चेक करेंगे। 32 डिवाइडेड है, ये बीच में हो जाएगा, 2 डिवाइजर है, ठीक है। देन हम इसको डिवाइड करते हैं। फर्स्ट हमने फर्स्ट डिजिट ली, तो देखिए फर्स्ट डिजिट लेने पे हम यहाँ पर ओनली 1 ही डिजिट लेंगे। क्यों? क्योंकि जो 3 है वो 2 से ज़्यादा है, मोर है। ओके, तो अब हमें 2 का टेबल ऐसे रीड करना है कि 3 से ज़्यादा नहीं होने पाए। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 में 3 से ज़्यादा हो जा रहा है, इसलिए हम क्या लेंगे? 2 1 जा 2। ओके, राइट डाउन ये 1, अब 2 1 जा 2, 3 में से 2 माइनस किया तो कितना बच जाएगा? कितना बचेगा बताइए? 1। वेरी गुड। फिर हमने अब क्या करना है? 2 को क्या करेंगे? नीचे ले लेंगे। अब हमारे पास क्या हो गया है? 12। अब 2 का टेबल हमें ऐसे पढ़ना है कि 12 से ज़्यादा नहीं होने पाए। बताइए 2 के टेबल में 12 कितनी बार कट होगा? बताइए 2 का टेबल में 12 कितनी बार में आता है? 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 6 टाइम है, 2 6 जा 12। तो 6 हमने क्वेश्चन में राइट कर दिया और 12 में से 12 माइनस किया और आ गया हमारा 0। ओके, अब यहाँ पर हमें अपना आंसर चेक करना है। तो इसकी चेकिंग का एक रूल है, डिवाइडेड इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। ओके, रिमाइंडर इक्वल, लेट्स सी डिवाइजर हमारा क्या है? 2। डिवाइजर क्या है? 2। अब हमारा क्वोशंट कितना आया है? 16 और रिमाइंडर क्या है? 0। कुछ नहीं बचा ना, तो यहाँ पे हम 0 ही राइट करेंगे। ओके, 16 2 जा 32। तो हमारा जो डिवाइडेड आया है वो पहले के बराबर ही है ना। तो ये जो हमने आंसर सॉल्व किया है ये हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट सी, मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन और सॉल्व करके बता दे रही हूँ। क्वेश्चन नंबर डी, सी 315 डिवाइड बाय 6। ओके, 315 डिवाइड बाय 6। ओके, जस्ट सी हियर 315 डिवाइड बाय 6। देखिए 6 को साइड में लिया, 315 को हमने बीच में राइट कर दिया। ओके, ना अब हमें 3 पहला फर्स्ट डिजिट लेते हैं। फर्स्ट डिजिट 3 है जो कि 6 से हमारा लेस है, छोटा है, इसलिए हम क्या करेंगे? डबल डिजिट लेंगे। 3 के बाद क्या है? 1, 31। अब हमें 31 मिल गया। 3 का टेबल हमें ऐसे रीड करना है कि 31 से ज़्यादा नहीं होने पाए। लेट रीड द टेबल ऑफ 6। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, 6 5 जा 30, 6 6 जा 36, 6 6 जा 36 हो जाता है, इसलिए हम क्या करेंगे? 6 5 जा ही लेंगे। ओके, 6 5 जा 30। 31 में से 30 को माइनस किया तो कितना हो जाएगा? 1 रिमेनिंग होगा और यहाँ पर 0 हो गया। ओके, नाउ वी राइट डाउन द नेक्स्ट नंबर हियर। अब हम जो बचा हुआ है उसको नीचे राइट कर लेते हैं, हो जाएगा 1 5 15। ओके, अब 1 5 15 हो गया है, तो हमें 6 का टेबल ऐसे पढ़ना है कि 15 से ज़्यादा ना हो। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18। ओके, तो 18 ज़्यादा हो जाएगा 3 टाइम में, तो 6 2 जा ही लेंगे 2 टाइम। तो यहाँ पर क्वेश्चन में 2 आ गया, यहाँ पर हमने 6 2 जा 12 माइनस किया तो हमारे पास क्या रिमेन रह जाता है? रिमेनिंग 3। ओके, तो अब हमारा यहाँ पर 3 क्या है? रिमाइंडर है।
और 52 क्वोशंट है। ठीक, अब हमें अपना आंसर्स चेक करना है। आंसर चेकिंग के लिए मैंने यहाँ पर आपको बताया था ना, देखिए आंसर चेकिंग के लिए मैंने आपको रूल बताया था ना, डिवाइडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। इसी वे में हम अपना इसका भी आंसर चेक कर लेंगे। ओके, सी डिवाइडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। ओके, मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन बताया था ना, हमारा डिवाइजर क्या है, 6 है। ओके, तो सबसे पहले 6 राइट करेंगे, 6 मल्टीप्लाई क्वोशंट, 6 मल्टीप्लाई क्या है, क्वोशंट, 6 को क्वोशंट में मल्टीप्लाई करेंगे, कितना है क्वोशंट हमारा, 52। सी है 52, 6 में 52 को मल्टीप्लाई किया, फिर प्लस रिमाइंडर कितना है हमारा 53 है रिमाइंडर। ओके, हमारा क्या रिमाइंडर है 3 है। ओके, अब हम 52 को 6 से मल्टीप्लाई करो, देखो कितना आता है, 6 2 12, 1 कैरी हो गया, 6 5 30 और 1 31। ओके, हो गया हमारा 312। ओके, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर हमारा कितना आंसर आएगा, 312। ओके, 312 में अगर 3 को प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 315। अब देखिए जो हमारा डिवाइडेड 315 यहाँ पर भी आ गया है और 315 हमारा डिवाइडेड भी था, इसका मतलब जो हमारा आंसर है वो करेक्ट है। ओके, देखिए उसी तरीके से हमें पता चल जाएगा कि जो हमारा आंसर आया है वो करेक्ट है। ओके, इसी वे में आप अपना क्वेश्चन फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 6.6 का जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया है उसको उसी वे में सॉल्व करेंगे। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम जस्ट कॉल मी एंड आस्क योर क्वेश्चन, आई विल सॉल्व योर प्रॉब्लम। ओके, एंड कंप्लीट योर एक्सरसाइज 6.6 and send me pics of your homework. Okay, good day.